ये उनका ट्रेनिंग है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि पॉलिटिशियन लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनको चुन के आना है, उनको प्रसिद्धि भी मिलनी है, उनको कीर्ति मिलेगी, तो काम करना चाहते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लोग, उनको कोई काम से मतलब नहीं, दी जाओ पैसा आओ, ये सिस्टम है। तो हमने उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं भारत देश में, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। आपको बता दूं, कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा होता है, ऊंचा दर्जा होता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है थोड़ी? क्योंकि मैं कन्नड़ बोलूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कैबिनेट सेक्रेटरी से हमारी 2 घंटे चर्चा हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सारे टॉप क्रीम से हमने बात की, उनको हमने अपनी बात समझाई, वो बात भी समझ गए और तभी इसको गति मिलनी शुरू हुई। हमने आदरणीय वित्त मंत्री से कम 3 बार मुलाकातें की, चर्चा की। उन्होंने ट्विटर में भी डाला था, आई मेट कमांडर अशोक राउत एंड हिज एनएससी टीम। देश का अर्थमंत्री लिखता है कि आपकी कीमत है, आपकी कीमत कम नहीं है, लेकिन यह आपकी कीमत तब तक है जब तक आप संगठित रहोगे। संगठित रहना आपकी कीमत के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें कोई नहीं गिनता है, ना घर का आदमी गिनता है, ना बाहर का गिनता है। बराबर है? बच्चे भी अभी वो कीमत नहीं देते, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं देती, उसका काम निकल गया, आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया। अब बीवी बोलती है, बच्चा बोलता है, बाबा अप्पा मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, जिंदगी में तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, बोलता है। तो बीवी बोलती है, बिल्कुल बराबर है, ये किसी लायक नहीं है, ये आदमी ने पहले से कुछ नहीं किया। बराबर है कि झूठ है? शर्माना नहीं, हम में है और हम सब नंगे हैं। बराबर है? झूठ है या सच है? क्योंकि हमें 1000 रुपये मिलते हैं। जब हम 50,000 रुपये लेके आते थे, 25,000 रुपये लेके आते थे, तो घर में हमारी कीमत थी। पहला सांभर भात मैं खाता था, जो मछली खाते हैं साथ में मछली भी मिलती थी। बेलगांव में खाते ना, घी मिलता था। अभी हमने खाना खाया कि नहीं खाया, ये भी घर में किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हम सभा में आने के बाद पहले पूछते हैं, खाना किधर है? थोड़ा संयम रखो, सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। अगले आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है, ध्यान रखो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो मैंने कही है, ये मुझे श्रम मंत्री ने कही है, उसको उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ